हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज 127 पे। दोस्तों, वाइफ ने मेंटेनेंस का केस लगा दिया। अब वो बोल रही है कोर्ट में कि मैं मेंटेनेंस केस लगा दिया, उसको पैसे चाहिए, रहने खाने पीने के लिए दिक्कत हो रही है। अब वो अपने आप को जो कोर्ट में बेबस, लाचार, असहाय बता रही है, क्योंकि इसलिए उसको पैसे चाहिए। अब दूसरी तरफ बात करो, देखो आए दिन है जो यही सारे केसेस चलते रहते हैं। इसी से रिलेटेड मेंटेनेंस केस जो चलता है, पत्नी है जो अपनी यही बात बोलती है कि वो अपने आप को कोर्ट में इस तरीके से बेबस, लाचार दिखा देती है, इस तरीके से असहाय है कि उसको पैसे की इतनी दिक्कत है, इसलिए वो मेंटेनेंस केस कर रही है। और जब केस कर दिया है बाकी केस, तो वो चाहती है कि केस तो चलो बाकी 498 डीवी चलता रहे, वो अपने आप को इतना लाचार, इतना बेबस, इतना मतलब असहाय दिखा देगी कि इंट्री मेंटेनेंस चालू हो जाए। आप लोगों में से भी कई लोग होंगे जो वीडियो इस वक्त देख रहे होंगे, जो सेम आपके साथ भी होते हैं। अब बात करी जाए दूसरी तरफ, तो पति का ये कहना होता है कि नहीं, वो तो जॉब कर रही है, उसकी सैलरी भी अच्छी खासी है। तो अब उसकी सैलरी को, जो उसकी आय है पत्नी को, या वो जॉब कर रही है, कैसे साबित करे? क्या ऐसा तरीका है? बहुत सारे लोगों का यही क्वेश्चन होता है। आप में से जो पति हैं जिन पे झूठे केसेस चल रहे हैं, जो पत्नियों से पीड़ित हैं, अब वो जानते हैं कि वो मेंटेनेंस केस अभी ले रही है, मेंटेनेंस या मेंटेनेंस की डिमांड कर रही है, केस आप पे चल रहा है, बट आपको पता है वो उसकी सैलरी आपसे कहीं ज्यादा है, कभी होता है, और या फिर वो जॉब भी कर रही है, वो छुपा रही है। तो इस सिचुएशन में कैसे कोर्ट को साबित करे, कैसे कोर्ट को बताए कि वो जॉब कर रही है, वो अर्निंग है, उसकी सैलरी इतनी है? तो आज की वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करूंगी, आपको बताऊंगी क्या ऐसे तरीके हैं, कैसे आप पत्नी की आय को, उसकी अगर वो जॉब कर रही है तो कैसे कोर्ट में साबित कर सकते हैं। तो चैनल पे आप मेरे नए जुड़े हैं, चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम से मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। देखो, जब भी पत्नी केस करती है ना, चाहे वो 498 का कर रही हो या डीबी का केस कर रही हो, मेंटेनेंस तो वो केस जरूर करेगी। मेंटेनेंस का 125 में लगा के, ये नया कानून है जो 144 बीएनएस, HM24 में भी डिमांड करेगी, डीबी में भी डिमांड करेगी। वो चाहती है हर किसी न किसी में वो पैसे की आपसे डिमांड करे, क्योंकि उसका मेन मकसद है आपसे पैसे लेना। ठीक है, तो जो वो आरोप लगा रही है, अब आप क्या फोकस करते हो? उसने आप पे झूठे केसेस लगा दिए, तो आप ये फोकस ये करोगे उस पर, ये नहीं कि जो इंट्री मेंटेनेंस वो चाहती है लेना, पैसे आपसे लेना चाहती है, उस पर फोकस करो। आप ये उस पर फोकस करते हो कि नहीं, ये जो एलिगेशन उसने लगा रखी है वो सारे झूठे एलिगेशन है, उसी पे आप टकोगे। देखो, आपने इतना बोल दिया झूठे हैं एलिगेशन, इनफ, ये काफी है। बस अप्रूव करना, साबित करना उसका काम है, उस पर बर्डन होगा, क्योंकि वो एलिगेशन लगा रही है, जो भी लगा रही है, तो कोर्ट को उसको साबित करना पड़ेगा। अगर वो कहती है कि मुझे मारा गया है, धक्के मार के निकाला गया है, तो कोर्ट को उसको सबूत देना पड़ेगा। नहीं दे पाएगी तो केस साबित, वो झूठे हो जाएंगे और डिसमिस हो जाएगा केस। आप में से लोग क्या करते हैं, उसी पे टिके रहते हैं, वो झूठ बोल रही है, वो ये कर रही है, हमने कुछ ऐसा किया ही नहीं। आपने बस एक बार बोल दिए, वहां बात खत्म करो। अब मेन फोकस होना चाहिए आपका कि पत्नी ने जो मेंटेनेंस का केस लगा रखा है वो आप नहीं देना चाहते हो, और नहीं देने के लिए आपको उस पर फोकस करना पड़ेगा कि भाई वो अर्निंग है, वो जॉब कर रही है, तो इस पे फोकस करो। नहीं फोकस करोगे, उस पे फोकस करोगे, तो फिर वही है, जब तक आप उस पे ही बोलते रहोगे वो झूठी है, झूठी, वो झूठे एलिगेशन लगा रही है, जब तक आपका इंटरव्यू मेंटेनेंस चालू हो जाएगा। और जब चालू हो जाएगा फिर आप बोलोगे ये क्या हो गया, मेंटेनेंस क्यों चालू हो गया? वो इसलिए हो गया क्योंकि आपने उस पर फोकस नहीं किया। जब आपको पता है आपकी पत्नी जॉब कर रही है, वो अर्निंग है, तो उसको आपको साबित करना चाहिए था, उस बात पे फोकस करना चाहिए था, ना कि इस बात पे कि वो झूठे हैं। वो झूठे केसेस है तो वो झूठे ही रहेंगे। पत्नी नहीं साबित कर पाएगी तो वो डिसमिस ही हो जाएंगे। आपको मेन है कि मेंटेनेंस लगने से रोकना है, और वो कैसे रोकना है आपको पता होना चाहिए। और मैं टाइम टाइम से हमेशा आपको वीडियो बताती रहती हूँ, लीगल तरीके, प्रैक्टिकल चीजें जो होती हैं वही बताती हूँ, ताकि आप मेंटेनेंस देने से बच सके। अभी मैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कितनी सारी जजमेंट आती है, मैं हमेशा आपको शेयर करती रहती हूँ। और ऐसे तो बहुत तरीके, जो पत्नी इनकम, वो जॉब कर रही हो, अर्निंग हो, या पढ़ी लिखी भी हो, फिर भी मेंटेनेंस नहीं दिया जा सकता, या अपनी मर्जी से छोड़ के चली गई हो, कोई रीजन नहीं बता रही हो, अडल्ट्री में हो, इतने सारे रीजन तो हैं आपके पास मेंटेनेंस ना देने के लिए। तो उनका आप यूज करो ना, अपनी बात को कोर्ट में रखो, जब भी बच पाओगे। अब देखो, बात करते हैं मेन कि आपको साबित कैसे करना है कि पत्नी अर्निंग है, वो जॉब कर रही है, उसकी सैलरी आपसे ज्यादा है। देखो, दो सिचुएशन होती है। एक तो ये होता है कि जब वो मेंटेनेंस केस करती है तो उन सिचुएशन की बात करते हो, पति बोलते हैं ये जॉब कर रही है, उसकी सैलरी मुझसे कहीं ज्यादा है। बट जब इनकम एफिडेविट जमा होता है तो वो बातें छुपाती है कि मैं जॉब नहीं कर रही। जब आपको पता चलता है, आपसे पूछा जाता है
तो आपने कहा कि नहीं ये तो झूठ बोल रही है, ये तो जॉब कर रही है, इसकी सैलरी कहीं मुझसे ज्यादा है। तो आपको उस सिचुएशन में क्या करना है, 91 सीआरपीसी की एप्लीकेशन देनी है लिख के, और उसमें ये बताना है जो रजनीश नेहा का जो जजमेंट आया था उसमें क्लियर मेंशन था, जो इनकम एफिडेविट उस बिहाफ पे अभी चला गया है, जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि ये जॉब कर रही है, इसकी सैलरी मुझसे ज्यादा है। एप्लीकेशन लिखिए 91 सीआरपीसी की, उसमें ये मेंशन करिए कि अगर आपको ये पता है कि पत्नी की जो सैलरी है किस बैंक खाते में आती है, किस बैंक अकाउंट में आती है, तो वो अकाउंट नंबर आगे मेंशन करिए कि इस अकाउंट नंबर की डिटेल है जो 3 साल का रिकॉर्ड मंगाया जाए, तो पता चल जाएगा कि ये जॉब कर रही है नहीं कर रही, उसकी सैलरी आ रही है अकाउंट में नहीं आ रही है, तो उसे क्लियर मेंशन हो जाएगा। कोर्ट आदेश दे देगी, ठीक है, कि आपको लेकर आना है। अगर वो मना करती है तो कोर्ट बैंक को भी आदेश डायरेक्ट दे देगी कि इतने साल का इस अकाउंट नंबर का, इस खाते नंबर का 3 साल का रिकॉर्ड चाहिए। तो कोर्ट में साबित हो जाएगा, जब रिकॉर्ड आ जाएगा तो क्लियर मेंशन हो जाएगा कि भाई हाँ पत्नी झूठ बोल रही है, वो तो जॉब कर रही है, उसकी सैलरी इस अकाउंट में हर महीने आती है। तो ये एक तरीका है, ठीक है, पत्नी की इनकम को साबित करने का, जब वो झूठ बोलती है कि मेरी सैलरी नहीं आती है या मैं जॉब नहीं कर रही हूँ। दूसरा है जब सिचुएशन होती है अगर आपको अकाउंट नंबर नहीं पता है, कोई आपका खाता नंबर नहीं पता है कि किस खाते नंबर में उसकी सैलरी आती है, बस बहुत सारे लोग कहते हैं कि कंपनी में वो जॉब कर रही है। अगर कंपनी जैसे कि गवर्नमेंट है तो आप आईटीआई के थ्रू वो निकलवा के चलो डिटेल पता चल जाएगी, मंगवा सकते हो कि हाँ सेमी गवर्नमेंट है या गवर्नमेंट है, आपको इजिली पता चल जाएगा। बट अगर बात करें कि प्राइवेट सेक्टर में जॉब करे, छोटी मोटी को प्राइवेट सेक्टर हो, फिर बड़ा ना रिस्की चांस हो जाता है कि कैसे पता करें कि वो यहाँ पे काम कर रही है, ना कोर्ट के आदेश देने पे ना भी, अगर आप खुद ही अपने इन्वेस्टिगेट करके कुछ करके कंपनी का नाम पता कर लो, कुछ करो, तो अगर आप जैसे कोर्ट के थ्रू जाओ कि वो प्राइवेट सेक्टर में करते, तो ऐसा नहीं है कि कोर्ट होता है कि सॉरी वो कंपनी है जो छोटा मोटा फॉर्म है, वो आपस में अपनी सेटिंग भी करके थ्रू वो मना कर देंगे कि हाँ भाई इस नाम की कोई है महिलाएं हमारे यहाँ जॉब नहीं करती, वो क्लियर मना कर सकते हैं, आप उन पर कोई एक्शन ले सकते हैं, ना कोर्ट भी एक्शन ले सकता है। तो ये चीजें हैं उस सिचुएशन में जब ये प्राइवेट सेक्टर होता है ना, तो थोड़ा रिस्की हो जाता है, मतलब निकलवाना कि इस नाम की महिला है, इस नाम की लेडीज है जो यहाँ पे वर्किंग है या नहीं है। उस चीज में सिचुएशन में आपको खुद ही इन्वेस्टिगेट करके कंपनी के नाम डिटेल हो सके तो खुद ही आपको प्रूव और सबूत लेकर आना पड़ेगा, कोर्ट में देना पड़ेगा। नहीं तो एक तरीका ये है कि एक आरटीआई करवा सकते हैं आप। आरटीआई आप देखो ऐसे आप मांगोगे तो कोई भी नहीं देगा कि भाई किसी की डिटेल्स, आप ये बोल सकते हो कि भाई मैं उसका पति हूँ, ठीक है, मुझे रिकॉर्ड चाहिए आरटीआई मेरी वाइफ की, हमारा ऐसे ऐसे केस का डिस्प्यूट चल रहा है, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट चल रहा है, तो मैं देखना चाहता हूँ, तो उस चीज में मुझे चाहिए, तो होता है दे देते हैं। तो उस चीज में अगर वो आरटीआई, अगर वो जॉब कर रही है तो आरटीआई भर रही होगी, तो आरटीआई भर रही है तो साबित हो ही जाएगा कि भाई वो जॉब तो कर रही है। ये एक तरीका है कि आपको साबित करने का पत्नी का। अब तीसरा होता है कि कुछ लोग बोलते हैं कि भाई इसका, वो बोलती है मैं जॉब नहीं कर रही, जॉब नहीं कर रही, तो भाई जॉब नहीं कर रही तो कोई अपना बिजनेस ही है, जब भी तो इतने साल से अपने आप को मेंटेन कर रही है, अच्छा खासा रह रही है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, अभी वो डिमांड कर रही है, तो आपको उसमें क्या करना, अगर वो अपना कोई उसका बिजनेस है, बुटीक है, कोई भी है, सैलून है, कुछ भी है, तो या आपको खुद जाना है कस्टमर बन के, या फिर किसी को भेज देना है, या व्हाट्सएप के थ्रू जो भी उसका होता है ना कि बुटीक का सैलून वगैरह है, कोई प्लान है, कुछ है, वो मंगवाना है, या फेस टू फेस किसी को भेजते हैं आप, तो वहाँ पे वो अपनी सर्विस कराते हैं, फिर वो बिल मिलता है, रिसीविंग होती है, उसके सिग्नेचर होंगे उस पर, या व्हाट्सएप पे जो भी उसका प्रपोजल आएगा तो सिग्नेचर होंगे, ये सारी चीजें होंगी, या किसी लेटर पैड पे हेड पे वो लिख के दे देती है, तो इससे साथ जाहिर हो जाएगा कि आप कोर्ट पे साबित कर सकते हैं, ये देखो इसका सिग्नेचर है, इतने का बिल पेमेंट किया है हमने, और इस नाम का इसका सैलून है, या जो भी उसका अपना बिजनेस है। तो इस तरीके से आप इन्वेस्टिगेट करके खुद ही सबूत बना सकते हैं। अगर उसका कोई अपना बिजनेस है, वो खुद कर रही है काम, तो वो कोर्ट में आप इस तरीके से साबित कर सकते हो। वो आपको तरीका ढूंढना पड़ेगा। देखो हर चीज में देखो, अकाउंट नंबर पता है जैसे मैंने बोला तो कोर्ट आदेश दे देगी, 3 साल का रिकॉर्ड मंगवा लेगी, 91 सीआरपीसी की आपको एप्लीकेशन देनी है। ज्यादा आरटीआई मंगवाने के लिए, कंपनी की डिटेल्स के लिए आपको क्यों भाई आरटीआई भर रही है तो उससे साबित हो जाएगा वो जॉब कर रही नहीं कर रही, तो आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कि हम हस्बैंड वाइफ है, हमारा डिस्प्यूट चल रहा है, इस वजह से मैं मांग रहा हूँ। तो हो सकता है कि कुछ केसों में दे देते हैं। तो ये है, बाकी आपको खुद ही साबित करना पड़ेगा, जैसे ये मैंने बताया, ये सारी सिचुएशन होती है। आप करो, और मेन फोकस आप यही पे करो कि ये नहीं कि पत्नी ने झूठे केसेस किए, झूठे केसेस करनी है, एंड तक आप लोग यही बोलते रहते हो वो झूठे हैं, साबित हो जाएगी, क्योंकि जिसने झूठा केसेस किया उसको साबित करना है, आपको नहीं करना है। नहीं दे पाएगी सबूत, वो डिसमिस होगी केसेस। आपको मेन फोकस करना है कि उसके अर्निंग पे,
वार्निंग करनी है, और इंटीम मेंटेनेंस है जो बनने नहीं देना, आपको मेंटेनेंस बनने नहीं देना। एक बार मेंटेनेंस चालू हो गया तो फिर मुश्किल हो जाएगा, तो वो रोकने से आपको रोकना है। तो उसके लिए क्या-क्या टास्क है, कैसे साबित करना है पत्नी जॉब कर रही है, झूठ बोल रही है, झूठ बोली जाएगी, इनकम एफिडेविट में साइन होंगे, तो उसमें उसको सज़ा भी होगी जब पकड़ा जाएगा, क्योंकि उसने साइन कर रखे हैं कि उसने अपनी आय छुपाई, अपनी सैलरी सुलाई या वो जॉब कर रही है, ये सारी चीज़ें छुपाई। तो ये चीज़ें हैं। और आपको वैसे भी कुछ जजमेंट अगर चाहिए मेंटेनेंस से रिलेटेड, तो आप मेरे चैनल पे जाओ, आपको वीडियो भी मिलेगी, मेंटेनेंस वाला जजमेंट भी मिलेंगे जो आपको हेल्प करेगी आपके केस में। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं एक ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।